Hello friends, myself Shreya and today I am going to narrate the second part of the chapter Glimpses of India, that is Coorg. तो इस चैप्टर के राइटर है लोकेश एब्रॉल। लोकेश एब्रॉल एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन है क्योंकि वो एक राइटर के साथ साथ एक डॉक्टर भी है, एक ट्रैवलर भी है और एक सोशल एंटरप्रेन्योर भी है। सोशल एंटरप्रेन्योर उनको बोलते हैं जो मतलब समाज सेवा करते हैं, लोग घूम घूम के लोगों को क्या दिक्कत हो रही है इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, वैसे लोगों को ही सोशल एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। He likes to write about different places he visited in India और उन्हें मतलब लिखना पसंद है जहाँ जहाँ वो घूमा करते हैं, मतलब भारत में जिन जिन जगहों पर वो घूमते हैं उसके बारे में उन्हें लिखना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम बढ़ते अपने चैप्टर कुर्ग की तरफ। कुर्ग इज कॉफी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। कुर्ग को कॉफी कंट्री भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ लार्ज स्केल पर कॉफी की प्लांटेशन होती है और साथ साथ ये रेन फॉरेस्ट के लिए भी फेमस है। रेन फॉरेस्ट वैसे फॉरेस्ट को बोलते हैं जहाँ बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है और ऐसे मतलब जो फॉरेस्ट होते हैं वो बेसिकली इक्वेटर के बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं, इसलिए वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो हॉट और ह्यूमिड होता है जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होती है। तो कुर्ग रेन फॉरेस्ट के लिए भी फेमस है और साथ साथ वहाँ के स्पाइसेस के लिए भी फेमस है। स्पाइसेस जैसे हो गए क्लोव्स हो गए, क्यूमिन हो गए, टर्मरिक, बे लीव्स और कार्डमम, ऐसे मतलब बहुत सारे स्पाइसेस हैं जिसके लिए कुर्ग फेमस है। Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. अब यहाँ पे राइटर एक लाइन में पहले तो कुर्ग का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं कि कुर्ग मैसूर और मैंगलोर के बीच में सिचुएटेड है, जो कि ऐसा लगता है कि मानो जो गॉड का किंगडम है, मतलब जहाँ गॉड रहते हैं यानी कि हेवन में, वहाँ का एक कोई छोटा सा पीस निकलकर हवा के साथ धीरे धीरे जमीन पर आकर रुक गया है। This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. और ये जो रोलिंग हिल्स का जो लैंड है, रोलिंग हिल्स मतलब वैसे हिल्स जिसमें अप्स और डाउन्स होते हैं, मतलब ऊपर गए फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए फिर नीचे आए, ऐसे हिल्स को हम रोलिंग हिल्स बोलते हैं। तो कुर्ग भी एक ऐसी जगह है जहाँ मतलब ढेर सारे रोलिंग हिल्स है और वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो आदमी है वो मार्शल मैन है। मार्शल यानी कि वैसे लोग जो वार से जुड़े होते हैं। और वहाँ की औरतें कैसी हैं? वहाँ की औरतें ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत है और वहाँ तरह तरह के वाइल्ड क्रीचर्स भी हैं। कुर्ग और कोडागो, the smallest district of Karnataka, is home to evergreen rainforests, spices and coffee plantations. कुर्ग को हम कोडागो नाम से भी जानते हैं, कोडागू, जो कि कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। कुर्ग या फिर कोडागू कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है और किस लिए फेमस है? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट के लिए, साथ साथ स्पाइसेस के लिए भी और कॉफी प्लांटेशंस के लिए भी। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट और उस डिस्ट्रिक्ट का अबाउट 30% एरिया जो है वो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से ही कवर्ड है। During the monsoons, it pours enough to keep many visitors away. और जब मानसून का सीजन होता है यानी कि बेसिकली मानसून जून से जुलाई तक में स्टार्ट हो जाते हैं और अगस्त तक जाते हैं। तो जब मानसून का सीजन होता है तो यहाँ पर विजिटर्स मतलब विजिट करने नहीं आते क्योंकि मानसून में बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है और वो ऐसे भी रेन फॉरेस्ट ही है तो वहाँ और ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए उस टाइम कोई विजिटर वहाँ पे नहीं जाते हैं। The season of joy commences from September and continues till March. The weather is perfect with some showers thrown in for good measure. और लोग वहाँ घूमने कब जाते हैं? लोग वहाँ सितंबर से मार्च तक के महीने में वहाँ घूमने के लिए जा सकते हैं क्योंकि उस टाइम का जो मौसम होता है वहाँ का वो बहुत ही जॉयफुल होता है, यानी कि बहुत ही अच्छा होता है, परफेक्ट होता है घूमने के लिए। और क्योंकि उस टाइम के मौसम में क्या होता है मतलब मौसम तो बहुत अच्छा होता है, साथ साथ
हल्की हल्की शावर्स भी होती है, जो कि मतलब हमें और भी आनंद देती है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी, और वहाँ की जो हवा होती है उसमें इनविगोरेटिंग यानी कि मतलब ऐसी स्मेल होती है जिसे सूंघते ही हमें एनर्जी आ जाती है, मतलब एनर्जेटिक स्मेल। तो वहाँ हम अगर जाएंगे तो हमें कॉफ़ी की स्मेल भी सूंघने को मिलेगी, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगी। Coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners. और वहाँ कॉफी स्टेट्स भी है और कॉलोनियल बंगलोज यानी कि कॉलोनियल पीरियड के जो बंगलोज है वो है, जो कि ट्रीज, वहाँ ट्रीज बहुत बड़े बड़े होते हैं, घने होते हैं, और वो ऊपर से शेल्टर बना लेते हैं। तो ऐसा लगता है कि वहाँ जो कॉलोनियल बंगलोज है और जो स्टेट्स है वहाँ के, उनके ऊपर ट्रीज शेल्टर बना देते हैं, कैनोपी बना देते हैं। The fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek or Arabic descent. अब राइटर यहाँ पे बोलते हैं कि जो वहाँ के जो लोग हैं वो फियर्सली इंडिपेंडेंट है, यानी कि स्ट्रांगली इंडिपेंडेंट है, और ऐसा बताते हैं कि शायद वो जो लोग हैं वो या तो ग्रीक या फिर अरेबिक डिसेंट के हैं, यानी कि वहाँ के लोगों के जो फोर फादर्स हुए होंगे वो या तो ग्रीक के होंगे या फिर अरब के होंगे। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. लेखक बोलते कि एक कहानी के मुताबिक ऐसा हुआ था जब मतलब अलेक्जेंडर ने इंडिया पे हमला किया था, इंडिया पे इन्वेजन किया था, तो उसकी आर्मी के जो कुछ मेंबर्स थे वो वापस नहीं जा पाए थे और वहीं पे सेटल हो गए थे। These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream. और जो आर्मी के जो लोग थे जो वापस नहीं जा पाए थे वो यहाँ सेटल हो गए और यहाँ के जो लोकल्स थे उनसे उन्होंने शादी कर ली, और फिर अब उन लोगों में वहाँ के मतलब ग्रीक के जो कुछ कल्चर्स है, कुछ ट्रेडिशंस है वो भी देखने को मिलते हैं। जैसे मतलब शादी के भी कुछ अलग वहाँ की ट्रेडिशन रही होगी ग्रीक की, तो वो भी यहाँ कूर्ग में देखने को मिलता है, जो कि हिंदू मेन स्ट्रीम यानी कि हिंदुओं का जो रिचुअल्स है उससे बिल्कुल ही अलग है। The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodavus. अभी तो ये ग्रीक की बात हुई, अब अरब राइटर बताते हैं कि अब अरब से ये कैसे रिलेटेड है। जो कूर्ग के जो लोग हैं वो लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते हैं, जो और साथ में अपने वेस्ट पे एक बेल्ट पहनते हैं, अपने कमर पे एक बेल्ट लगाते हैं जो एम्ब्रॉयडर्ड होता है, यानी कि उस पर कढ़ाई की गई होती है सुई धागे से। Known as kufiya, it resembles the kufiya worn by the Arabs and the Kurds. और जो कपड़े वो कुर्गीज या फिर कोडाबूज लोग पहनते हैं उन्हें कुफिया बोला जाता है, जो कि अरब के जो लोग कपड़े पहनते हैं कुफिया से लिया गया है। इस तरह से अरब से वो रिलेटेड है। Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor. और अब राइटर बोलते हैं कि अगर आप कभी किसी कुर्गी के घर जाएंगे तो वहाँ तो वो बहुत ही अच्छे से आपका वेलकम करेंगे, एक वार्म वेलकम वो लोग करेंगे, और साथ साथ आप उनकी बातों को सुनेगा तो वो ज़्यादातर अपनी जो उनके जो फादर्स थे उनकी जो मतलब एक कहानी होगी, मतलब क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर आर्मी से रिलेटेड है, तो उन्हीं की जो स्टोरी है उसी को आपको सुनने को मिलेगा। The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian Army and the first chief of the Indian Army General Karippa was a Kurgi. Kurg regiment यानी
कूर्ग की जो आर्मी है वो इंडिया की मोस्ट डेकोरेटेड आर्मी मानी जाती है, यानी कि वहाँ की जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उन्हें सबसे ज़्यादा अवार्ड्स मिला है, क्योंकि किसी भी आर्मी मेंबर के लिए मोस्ट डेकोरेटेड चीज़ क्या होती है, मतलब उनके जो बैजेस होते हैं, उनके जो मेडल्स होते हैं वही उनके डेकोरेशन के समान होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि कूर्ग रेजिमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड रेजिमेंट है इंडियन आर्मी का। और जो हमारे फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी थे जनरल करियप्पा, वो भी एक कूर्गी ही थे। Even now, Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license। और यहाँ तक कि इंडिया में सिर्फ कोडावूस ही ऐसे हैं जिन्हें परमिशन मिली है कि वो बिना लाइसेंस के भी फायर आर्म्स यानी कि पिस्टल्स, राइफल्स रख सकते हैं। The river Kaveri obtains its water from the hills and forests of Coorg। और साउथ की जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर है कावेरी, उसमें भी कूर्ग के कुछ फॉरेस्ट और हिल्स से पानी आते हैं। महासीर a large freshwater fish abound in these waters। और महासीर नाम की एक फिश है जो फ्रेश वाटर में रहती है, वो भी कावेरी नदी में पाई जाती है। Kingfishers dive for their catch, while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple in the clear water। और आप अगर वहाँ जाएंगे तो आपको मतलब किंगफिशर्स देखने को मिल जाएंगे जो मछलियों पर डाइव लगाते दिख जाएंगे। साथ साथ आपको स्क्वायर्स और लंगूर्स भी देखने को मिलेंगे जो मतलब फल आधा फल खाकर रिवर्स में फेंक रहे होंगे, किस लिए? सिर्फ अपनी मस्ती के लिए, क्योंकि जब वो आधा खाया हुआ फल पानी में जाएगा तो उसके जो छींटे पड़ेंगे वो उन छींटों को वो मंकीज और स्क्वायरल्स बहुत ही मतलब एंजॉय करते हैं। और साथ साथ जो वेव्स बनेंगी पानी में उसी में देखकर वो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahots। और वहाँ जो एलिफेंट्स है वो अपने मतलब मालिक के साथ आते हैं, जिसे मतलब महावत कहते हैं। जो मतलब केयर टेकर होता है एलिफेंट का, उनके साथ वो आते हैं और नहाने का मजा उठाते हैं। The most laid back individuals become converts to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking। और वहाँ जाकर जो लेड बैक इंडिविजुअल्स यानी कि वैसे लोग जो धीरे धीरे काम करना पसंद करते हैं, जो रिलैक्स होते हैं बिल्कुल, वो भी वहाँ जाकर हाई एनर्जेटिक बन जाएंगे, क्योंकि वहाँ बहुत सारी एडवेंचरस चीज़ें हैं जिसे हम इंजॉय कर सकते हैं। जैसे कैनोइंग हो गया। कैनोइंग मतलब लकड़ियों के जो प्लैंक्स होते हैं उनको जोड़कर The most laid-back individuals become converts to the life of high-energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking। और जो laid-back individuals यानी कि वैसे लोग जो थोड़ा रिलैक्स्ड रहते हैं, धीरे धीरे काम करना पसंद करते हैं, वो भी वहाँ जाकर हाई एनर्जेटिक हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी एडवेंचरस चीज़ें हैं जिसका वहाँ जाकर हम लुत्फ उठा सकते हैं। जैसे राफ्टिंग वैसा एडवेंचर होता है जिसमें कुछ लकड़ियों के प्लैंक्स को जोड़कर नदी में हम राफ्टिंग करते हैं। फिर कैनोइंग मतलब भी एक बोट होता है, उससे हम रिवर कैनोइंग करते हैं। रैपलिंग यानी कि पहाड़ से नीचे रस्सी लटकाकर उससे उतरते हैं। रॉक क्लाइंबिंग यानी कि पहाड़ों पर चढ़ते हैं। और साथ माउंटेन बाइकिंग करते हैं, यानी कि माउंटेन पर साइकिल चलाते हैं। उसके लिए जो साइकिल होता है वो एक अलग तरह की साइकिल होती है, क्योंकि उसमें कुछ खास इक्विपमेंट लगे होते हैं।
क्योंकि उसे माउंटेन पर चलाना होता है, तो माउंटेन पर चलाने के लिए तो कोई नॉर्मल साइकिल की यूज नहीं करेंगे हम लोग। Numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers। और वहाँ पर कई सारे वॉकिंग ट्रेल्स हैं, मतलब ऐसे जगह हमें देखने को मिल जाएंगे, मतलब ट्रेल्स वैसे पाथ को बोलते हैं जिस पर मतलब बहुत लोग अगर आना जाना करते हैं तो वो एक रास्ते का रूप ले लेते हैं। तो वहाँ पे हमें वैसे रास्ता दिख जाएगा जहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं, फॉरेस्ट के बीच में ही रास्ता बना हुआ दिख जाएगा। Birds, bees and butterflies are there to give you company। और अगर हम वहाँ अकेले भी जाएंगे तो हमें कंपनी देने के लिए वहाँ पे कौन कौन रहेंगे, वहाँ पे बर्ड्स रहेंगे, अलग अलग तरह के पक्षी रहेंगे, बीज रहेंगे और बटरफ्लाइज यानी कि तितलियाँ भी रहेंगी हमें कंपनी देने के लिए। मकाउस, मालाबार स्क्वायरल्स, लंगूर्स एंड सिलेंडर लॉरिस कीप अ वॉच आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। और कुछ वहाँ पे जानवर भी हमें देखने को मिलेंगे जो मतलब पेड़ पर बैठकर ही हम पे नजर रख रहे होंगे। जैसे कौन कौन से जानवर, मकाउस हो गए, मालाबार स्क्वायरल्स हो गए, लंगूर्स हो गए और सिलेंडर लॉरिस, ऐसे एनिमल्स हमें मिल जाएंगे देखने को जो ट्री पर ही रहकर हम पे नजर रख रहे होंगे। I do however prefer to step aside for wild elephants। अब लेखक बताते हैं कि अगर आप कभी वहां गए और आपको एलिफेंट्स दिख गए तो आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप साइड हो जाए और उन्हें जाने के लिए रास्ता दे दें। The climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Cool। राइटर बोलते हैं कि अगर आप वहाँ के ब्रह्मगिरी हिल्स पर चढ़ेंगे तो आपको एक मतलब बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिलेगा, बहुत ही वाइड एरिया का व्यू देखने को मिलेगा जहाँ थोड़ा थोड़ा मिस्ट होगा यानी कि थोड़ा थोड़ा धुंधलापन होगा। A walk across the rope bridge leads to the 64-acre islands of निसर्गधाम। अगर एक रोप ब्रिज क्रॉस कर जाएंगे तो आपको उस साइड क्या मिलेगा, एक आइलैंड मिलेगा जो कि 64 एकर्स का होगा और वो आइलैंड कौन सा होगा, वो होगा निसर्गधाम। Running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Bailakuppa is a bonus। और साथ साथ आपको वहाँ क्या देखने को मिलेगा, वहाँ आपको इंडिया का जो सबसे लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट है यानी कि जो लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है वहाँ आपको देखने को मिल जाएगी, जो जिसका नाम जो कहाँ पे है, बाइलाकुप के पास में है। The monks in red, ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg। और आप अगर उस मॉनेस्ट्री में जाएंगे तो आपको वहाँ कई सारे मॉन्क्स मिल जाएंगे जो कि रेड, येलो, ऑरेंज इस तरह के कलर में ड्रेस्ड होंगे, मतलब इस तरह के कलर के ही कपड़े पहने रहे होंगे। और आप जहाँ जहाँ वहाँ जाइएगा, आप किसी भी जगह पे जाइएगा तो आपको सरप्राइज ही होगा क्योंकि हर एक जगह वहाँ का यूनिक है। और वहाँ पर जाने से हमें ऐसा लगेगा कि हम इंडिया के हार्ट और सोल में आ गए, यानी कि कूर्ग जो है वो यहाँ पे राइटर उसे इंडिया का हार्ट और सोल बता रही है, यानी कि भारत का दिल और आत्मा कूर्ग को बता रहे हैं। अब यहाँ पे ये स्टोरी खत्म होता है। अब हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।